दिस सिंपल पाथ टू वेल्थ। इस बुक के अंदर आपको एक 3 स्टेप टेम्पलेट प्रोवाइड करी जाएगी जिसकी मदद से आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो इन ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। JL कॉलिंस के अकॉर्डिंग बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम खरीद सकते हैं मनी से, पैसे से, बट एक बहुत ही उनमें एक वैल्यूएबल चीज है जिसको हम मनी से खरीद सकते हैं, वो है अबाउट फ्रीडम। फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट एंड टू वर्क फ्रॉम होम यू रिस्पेक्ट। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि वाई यू वांट टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, देन आपका आंसर यही होना चाहिए, आई वांट टू अचीव दैट पर्टिकुलर फ्रीडम। अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट टू अचीव, देन आपका आंसर यही होना चाहिए कि मेरे को फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम टू डू व्हाट आई वांट। इस बुक की शुरुआत ही बहुत एक छोटी सी स्टोरी से होती है जिसके अंदर दिखाया जाता है कि 2 दोस्त होते हैं, बचपन के दोस्त होते हैं जो कि साथ में ही बड़े होते हैं एंड अपने अपने रास्ते पे चल देते हैं। एक बंदा जो होता है वो एक बहुत बड़े राजा का एडवाइज़र बन जाता है एंड जो दूसरा व्यक्ति होता है वो एक मॉन्क बन जाता है। एंड जब बहुत सालों के बाद दोनों आपस में मिलते हैं तो जो मिनिस्टर के लिए जो वो एडवाइज़र था किंग का, वो जब उस मॉन्क वाले अपने फ्रेंड से मिलता है देन वो थोड़ा सा बैड फील करता है उसके लिए एंड उसे कहता है कि काश तुम भी किंग के लिए सर्व करने के लिए सीख जाते, जिससे कि होता क्या, आज जो तुम सिर्फ चावल पे जी रहे हो उस पे नहीं जीना पड़ता तुम्हें। एंड ये बता के वो उसे एडवाइस दे ही रहा था कि तभी मॉन्क जो होता है वो रिप्लाई करता है, इफ यू लर्न टू लिव ऑन राइस एंड बीन्स यू वुड नॉट नीड टू सर्व द किंग। यहाँ पे जो सिंपली लेसन है जो कि JL कॉलिंस हमें बताना चाहते हैं वो यही है कि वेल्थ इज नॉट अबाउट पावर, वेल्थ इज नॉट अबाउट लग्जरी और एडलिंग, इट इज अबाउट फ्रीडम। कि आपके पास फ्रीडम कितनी है। वो जो एक व्यक्ति है जो कि एडवाइजर का काम कर रहा है किंग के अंडर में, स्टिल उसके पास फ्रीडम नहीं है, भले वो कितनी भी महंगी महंगी डिशेज खा सकता है। वहीं मॉन्क के पास फ्रीडम है जिसको वो हाईलाइट कर रहे हैं इस बुक के अंदर। सो वेल्थ इज एक्चुअली अबाउट फ्रीडम, नॉट दीज पावर, नॉट दीज लग्जरी। एंड कॉलिंस इस बात को समझाते हुए ये इस बुक में यही स्टेट करते हैं कि आपकी जो फ्रीडम है वही एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, होनी भी चाहिए जो कि आप खरीद सकते हो एंड आपको खरीदना चाहिए। एंड इनसाइड दिस बुक वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ को बताते हैं जिसकी मदद से आप वहां पर पहुंच सकते हो। तो इस बुक के अंदर 3 बहुत ही बेसिक स्टेप्स के बारे में बात करी गई है। पहला स्टेप है हमारा इज अबाउट स्पेंडिंग लेस देन योर इनकम। आपने भी कई सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो दुनिया में ऐसे कई सारे लोग मौजूद हैं जिनके पास मोर देन इनफ मनी है बट स्टिल वो रोते रहते हैं। एंड ये जो हैबिट है उनकी वो आगे चल करके उन्हें बैंकरप्ट कर देती है कई सिनेरियोज में। एंड इनके कई सारे एग्जांपल्स मौजूद हैं बिकॉज यहाँ पर होता क्या है, वो चीज़ों को ओन नहीं कर रहे होते, वो चीज़ें उन्हें ओन कर रही होती हैं। कॉलेज इस सेक्शन के अंदर इस चीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो इन दी वेरी सिंपल वर्ड्स इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि हर एक व्यक्ति हमें से जानता है कि वो कितना पैसा बनाता है ऑन दी मंथली बेसिस। तो वो इसीलिए कहते हैं कि विद सिंपल कैलकुलेशन, विद फ्यू सिंपल कैलकुलेशन हमें ये कैलकुलेट करना चाहिए कि हमारा बजट क्या है, हम रफली कितना स्पेंड करते हैं ऑन दी मंथली बेसिस, ऑन दी वीकली बेसिस एंड इवन ऑन दी डेली बेसिस। बिकॉज ये जो चीज़ है हमारी, ये हमारी बजटिंग की हैबिट को फॉर्म करेगी एंड अगर बजटिंग की हैबिट को फॉर्म करेगी तो हमारे एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल बैठेगा, जिसकी मदद से ये चीज़ जो होगी वो लीड करेगी, वो मदद करेगी हमें हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम का जो हमारा गोल है उसे अचीव करने में। नोट दिस पॉइंट, how much you are making and how much you are spending. Building wealth is about making sure there is a positive difference between these two, and more importantly मेकिंग श्योर दैट इट स्टेज दैट वे। इसको बनाए रखना तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव डिफरेंस को क्रिएट कर पाओ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसी चीज़ में आपकी जो है बजट वो हेल्प करेगी, क्योंकि बजट बनाने की जो हैबिट अगर आपके अंदर वो डेवलप हो गई देन आप बहुत ही ईजिली अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल कर पाओगे। एंड अगर आपके एक्सपेंसेस पर कंट्रोल बैठ गया देन आप इस लेसन को फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब दैट इज स्पेंडिंग लेस मनी देन योर अर्निंग। अब ये कम पैसों पे जीने का मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा फ्रुगैलिटी को दिखाओ एंड बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉम्प्रोमाइज़ करो। इसका मतलब ये है, वहाँ पे सिंपली ऑथर जो है ये बताते हैं कि अगर आप कम से कम में जीना सीख गए देन आपके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी होगा इन्वेस्ट करने के लिए, एंड जितना ज़्यादा आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट होगा आप उतनी ही तेज़ी से ग्रो कर पाओगे अपनी वेल्थ को। अगर हम बात करें अबाउट सेविंग रेट ऑफ दिस ऑथर, जो कि इस बुक के ऑथर हैं JL कॉलिंस, तो उनका सेविंग रेट है इज अबाउट 50% ऑफ हिज इनकम, 50% ऑफ हिज टोटल इनकम। एंड वो हम लोगों को भी रिकमेंड करते हैं कि हम इस टारगेट को अचीव करें, इस सेम नंबर को अचीव करें। फ्रॉम द मोमेंट यू मेक मोर देन यू नीड, एम टू स्पेंड लेस देन यू अर्न। नाउ अवर सेकेंड स्टेप, सेकेंड टिप, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अबाउट अवॉइडिंग डेप्ट एट ऑल कॉस्ट। अगर आपके पास डेप्ट है तो जितनी जल्दी हो सकता है आप उससे बाहर आओ। देखो डेप्ट्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स निकल करके आते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो बहुत ही यूज़फुल वे में, ठीक है, एंड कुछ कहते हैं कि इससे जितना आप दूर रह सकते हो उतना दूर रहने की कोशिश करो। एंड जो कॉलिंस है जो कि इस बुक के ऑथर हैं वो हमें यही रिकमेंड करते हैं कि हम इससे दूर रहें।
वो पर्सनली इस चीज़ को हमें सजेस्ट करते हैं कि हम डेप्ट से जितना हो सके उतना दूर रहें, एंड अगर हम डेप्ट के अंदर हैं तो जितनी जल्दी हो सके हम इस डेप्ट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं उतनी जल्दी हम करें, बिकॉज ये हमारे हाथ बांध देता है। सो वट एवर डेप्ट्स यू हैव यू शुड गेट आउट ऑफ एज क्विकली एज यू कैन, क्योंकि यहाँ पर फिर कॉलिन्स कहते हैं कि जितनी जल्दी आप डेप्ट से बाहर आ जाओगे तो जो अब अमाउंट है जो वो एक सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी की तरह काम करेगा, एंड जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि अगेन ग्रोथ में काम आएगी, आपकी वेल्थ बिल्डिंग में काम आएगी। अब इस बुक के अंदर जो कॉलिन्स है वो थ्री काइंड्स ऑफ डेप्ट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज अबाउट बिजनेस लोन, सेकंड स्टूडेंट लोन, एंड थर्ड इज मॉर्गेज लोन। तो जो फर्स्ट काइंड है वो तो उसको ऑथर एक थोड़ी सी अच्छी चीज़ बताते हैं, बिकॉज वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि हमारा काम बन जाए एंड हम ग्रो कर जाएं। सेकेंडली वो जो स्टूडेंट लोन को बताते हैं वो बताते हैं कि ये बस हमारी जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है उसको बहुत ज़्यादा हद तक इन्फ्लेट कर देता है, एंड लोगों को ये फोर्स करता है कि बाद में फिर वो जाकर के इसमें फंस जाएं एंड जॉब पे फिर फोकस करें। तो इसको इग्नोर करने के लिए ऑथर ने बोला है, बिकॉज ये एक ट्रैप की तरह वर्क करता है जो स्टूडेंट लोन है। बिकॉज जब स्टूडेंट्स पढ़ाई कंप्लीट कर करके बाहर निकल रहे होते हैं देन वो अपने आप को एक बहुत ही तगड़े कर्जे में पाते हैं, जिसकी वजह से उसे रीपे करने के लिए वो जॉब पकड़ते हैं, एंड इन मोस्ट केसेस फिर वो इस लूप में फंस जाते हैं। एंड थर्ड इज़ अबाउट मॉर्गेज लोन्स। इसके अंदर ऑथर सिर्फ हमें एक रिकमेंडेशन देते हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जितनी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना घर खरीदना, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कि जितना आप टेक्निकली अफोर्ड कर सकते हो। एंड अगर आप अभी राइट नाउ डेब्ट फ्री हो तो ट्राई करना कि वहीं पर आप रहो, डेब्ट लेने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना कहीं से भी। दिस इज द थिंग विच इज रिकमेंडेड बाय द ऑथर। नाउ थर्ड टिप, द थर्ड पार्ट ऑफ अवर वे इज इन्वेस्टिंग most of our savings into the index funds until you are financially free। बहुत सारे पर्सनल फाइनेंस बुक में इस बारे में बात करी जाती है, अबाउट इंडेक्स फंड्स के बारे में बात करी जाती है, कैसे ये चीज़ आपको हेल्प कर सकती है आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में। इंडेक्स फंड्स की बात हो रही है। सो कॉलिन्स भी इस बात को एम्फसाइज करते हैं अपनी इस बुक के अंदर कि इंडेक्स फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए आपकी अपनी सेविंग्स को तब तक जब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो जाते, एंड फॉर द ऑब्वियसली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड यहाँ तक कि जो कॉलिन्स है वो इंडेक्स फंड को बैकबोन बताते हैं ऑफ देयर वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। उनकी जो वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी है उसकी ये बैकबोन है, जो इंडेक्स फंड है बैकबोन है। कॉलिन्स यहाँ पर हमें एक और चीज़ बताते हैं, हमें एक और चीज़ रिमाइंड कराते हैं कि अगर आप अपने मंथली पेमेंट्स को ऑटोमेट कर दोगे तो ये भी चीज़ जो है वो आपको हेल्प करेगी आपकी वेल्थ बिल्डिंग में। क्योंकि यहाँ पर जब मार्केट क्रैश का टाइम आएगा तो सबसे पहले तो इससे पहले वो इस चीज़ को इग्नोर करने के लिए बोलते हैं कि आप बार बार रेगुलर बेसिस पर जो मार्केट को है उसे आप देख रहे हो, उसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो। बिकॉज जब मार्केट क्रैश का टाइम आएगा ना तब क्या होगा, मीडिया में पैनिक होगा, एंड पैनिक में मीडिया चिल्ला के कह रही होगी अबाउट सेल योर शेयर्स राइट नाउ। एंड कॉलिन्स के अकॉर्डिंग यही वो टाइम होता है, इन दी मोस्ट केसेस यही वो टाइम होता है जब मार्केट से बहुत सारे लोग पैसा उठा लेते हैं, एंड वहाँ पर अगर आप स्टे करके रखते हो अपने आप को मार्केट के अंदर देन यू विल सक्सीड। यू विल सक्सीड इन वॉट? यू विल सक्सीड इन योर वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। क्योंकि मार्केट से सब जब भाग रहे होते हैं तभी टाइम होता है, एक बहुत ही अच्छा टाइम होता है पैसा बनाने का। नो, इन सब चीज़ों के बाद जब कभी भी आपका जो है पोर्टफोलियो का गोल कंप्लीट हो जाएगा देन आप अपने पैसे बाहर निकाल लो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप स्पेंड उतना ही करो जितनी आपकी नीड है, मतलब कम ही करो अकॉर्डिंग टू योर इनकम। दूसरी चीज़ ये है कि आप डेब्ट्स को अवॉइड करो जितना कर सकते हो। एंड तीसरी चीज़ हमने बात करी अबाउट इंडेक्स फंड्स कि इसमें इन्वेस्ट करो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको इंडेक्स फंड्स के ऊपर वीडियो चाहिए देन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं डिटेल वीडियो भी लेकर के आऊँगा इंडेक्स फंड्स के ऊपर। अगर आपने कमेंट किया तो